ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली चौकी हकीम पेट कुंटा बस्ती दवाखाना में मुफ्त कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ उन्होंने अपना एंटीजन टेस्ट भी करवाया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस मौके पर महकमे सेहत के हुक्काम, डॉक्टर्स और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हल्के कारवान में जुमला 7 टेस्ट सेंटर्स कायम करते हुए आवाम के कोविड टेस्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स, सुदूर और कारकुनान अवाम में इससे मुतालिक शऊर बेदार करते हुए टेस्ट करवाने के लिए उन्हें राग़िब कर रहे हैं। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने अवाम को आगे आकर अपने टेस्ट करवाने की अपील की और इस कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए दुआ भी की। आज सबसे पहले सदर मोहतरम की हिदायत पर मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के तमाम MLAs आज हेल्थ मिनिस्टर साहब से सुबह में मीटिंग तलब की गई, जिसके अंदर जो कोविड-19 के ताल्लुक से और दीगर जो आवाम के अंदर जो मसाइल चल रहे, जो आवाम जो परेशानी का सामना कर रही है उसके ताल्लुक से, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टेस्टिंग के सेंटर्स ओपन करने के लिए सदर मोहतरम ने नुमाइंदगी की हेल्थ मिनिस्टर साहब से, और हल्के कारवान के अंदर 7 सेंटर्स के लिए नुमाइंदगी की गई, जिसके अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल, हकीम पेट कुंटा बस्ती दवाखाना, अकबरपुरा टोली चौकी बस्ती दवाखाना, MD लाइन दरगाह नगर बस्ती दवाखाना, कुमरवाड़ी, अभी फिलौकत कुमरवाड़ी में जो सेंटर चल रहा है वो ऑलरेडी चल रहा है। निज़ामिया तिब्बी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोरोना के फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की लंबी कतारें यहां देखी गई जो अपना टेस्ट कराने के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान MIM से MLC अमीनुल हसन जाफरी ने भी यहां कोविड-19 के लिए PCR टेस्ट करवाया। इस मौके पर उनके हमरा पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी व दीगर मजलिस के कायदीन मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए अमीनुल हसन जाफरी ने ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट करने पर जोर देते हुए कहा कि WHO ने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत ही कम तादाद में टेस्टिंग हो रही है, जिसे बढ़ाना ज़रूरी है। आज मैं निज़ामिया यूनानी हॉस्पिटल आकर PCR टेस्ट जो कराया हूँ मैं, जो कोविड के लिए जो PCR टेस्ट करते हैं कोविड है या नहीं है जो देखने के लिए, तो मैं ये PCR टेस्ट जो कराया हूँ और इसकी रिपोर्ट जो है 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे तो जो लोगों में ये वबा कितनी फैले भी है वो उसका अंदाज़ा हो सकेगा। और आप देख रहे हैं कि जो रोज़ाना जो तेलंगाना में 1500 तक 2000 जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जो 8 तक 10 लोगों की जो मौत हो रही है वो अमवात हो रहे हैं 8 तक 10। तो जो ये है कि जितना ज़्यादा टेस्ट हुए उतना अच्छा रहेगा। कि जो है जो पूरे हिंदुस्तान में आप अगर देखें तो अब तक 1 करोड़ 20 लाख टेस्ट हुए थे कल तक। या किसी किस्म के शक व शुबात नहीं रहना चाहिए। आप लोग आगे आइए, आप लोग टेस्ट कराइए और जो देखिए ये इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निगेटिव है और वो निगेटिव रिजल्ट आएगा तो डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो टेस्ट कराने के लिए मैं फिर से जोर देता हूँ। शुक्रिया। हैदराबाद के क़दीम निज़ामिया यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल का जल्दी ही कोरोना से मुतासरीन के लिए आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में इस अस्पताल में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दौरा किया। बता दें कि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना की गर्ज से एडमिट किए गए उन मरीज़ों को निज़ामिया हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जाएगा जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। इस मौके पर सोहेल खादरी ने अस्पताल में मरीज़ों के लिए बेड्स, साथ ही साथ पूरे अस्पताल में साफ़ सफाई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने पाया कि अस्पताल के टॉयलेट्स बेहद खस्ता हाल हैं, साथ ही कई जगह साफ़ सफाई की ज़रूरत है। उन्होंने इस बारे में मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए सोहेल खादरी ने मज़ीद जानकारी दी।
आज यूनानी हॉस्पिटल का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मैंने यहाँ पर दौरा किया हूँ। यहाँ पर आयुष की जो कमिश्नर है मोहतरमा वर्षनी मैडम से कल भी बात हुई थी। उन्होंने ख्याल ज़ाहिर की कि यहाँ पर पेशेंट्स आने वाले हैं और आज सुबह भी मेरे से बात हुई थी। तो मोहतरमा डॉक्टर कविता सुपरिटेंडेंट यूनानी हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है। यहाँ पर तो उनके लिए जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मैं ही यहाँ पर आए पर्सनल आके यहाँ दौरा करके, यहाँ पर लाइट का बड़ा मसला था, यहाँ इलेक्ट्रिकल का, यहाँ नए ट्यूबलाइट्स और फ़ैन बिल्कुल नहीं के बराबर थे। मुमताज़ अहमद खान साहब खुद दुकान खुलवा के यहाँ लाए थे। यहाँ पर थोड़ा काम खुद करवाए हैं। यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट साहब थे और प्रिंसिपल साहब थे वो काम हुआ है। मगर यहाँ पर सबसे अहम मोहतरमा सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कविता यहाँ पर मौजूद है। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने आज शहर हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ बापू घाट का दौरा किया। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ के हमरा GHMC, HMDA और महकमे सयाहत के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR की हिदायत के मुताबिक बापू घाट को महकमे सयाहत के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी सतह का सयाहती मुकाम बनाने के लिए दरकार सहूलियात के बारे में तबादिले ख्याल किया गया। श्रीनिवास गौड़ ने बापू घाट को एक खूबसूरत बैनुल अक़वामी सतह के सयाहती मुकाम में तब्दील करने के लिए ज़रूरी तजावीज़ तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत भी दी। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से गरीब लड़कियों की शादियों के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की शुरुआत से कई गरीब ख़ानदानों को अपनी बेटियों की शादियां करने में मदद हासिल हुई है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के बारे में बात करते हुए वज़ीर बहबूद गंगुला कमलाकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने इस स्कीम के लिए अब तक 675 करोड़ रुपए के चेक्स जारी किए हैं। गंगुला कमलाकर ने बताया कि अब से वज़ीर आला KCR और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस स्कीम की पेशरफ्त का रेवेन्यू डिवीज़न के सतह पर जायज़ा लेंगे। उनका कहना था कि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स को इस स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान तक चेक्स की इजराई को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना स्टेट होटल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आज वज़ीर सयाहत और सकाफ़त श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की और उनसे इस खुसूस में नुमाइंदगी की। स्टेट होटल एसोसिएशन के लीडरों ने आज तेलंगाना हुकूमत से अपील की कि वो कोविड-19 वबा के पेश नज़र होटलों को दरपेश मसाइल की यकसुई के इक़दाम करें और उन्होंने श्रीनिवास गौड़ के साथ कोरोना वबा के पेश नज़र होटल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तबादिल ख्याल किया। बता दें कि कोरोना वबा के बाद सयाहत के शोबे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। साथ ही सयाहों की आमद से पूरी तरह भर जाने वाले होटल्स आज इंतहाई अबतरी का शिकार हैं। तेलंगाना रियासत में बढ़ते कोरोना के मामलात के मद्देनज़र ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद टाउन में मुख्तलिफ तिजारती एसोसिएशंस और यूनियन की जानिब से कल यानी 17 जुलाई से 26 जुलाई तक रज़ाकाराना तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल करने का फ़ैसला लिया गया है। इस सिलसिले में पिछले 3 दिन से ज़हीराबाद की आवाम को मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए जानकारी दी जा रही थी, जिसको देखते हुए अवाम ने आज ही ज़रूरी अशिया और दीगर सामान की ख़रीदारी में मसरूफ़ देखे गए। बताया गया है कि इस बंद के दौरान शहर ज़हीराबाद के तमाम तिजारती इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। ज़हीराबाद की तमाम सियासी व समाजी तंजीमों ने आवाम से अपील की है कि वो इस बंद को कामयाब बनाएं और गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें। श्री भवानी टेक्सटाइल జైరాబాద్ గారు రాచన్న మాట్లాడుతున్నాను. క్లాత్ అండ్ రెడీమేడ్ అసిస్టెంట్ వారికి మనీ చేయడం ఏమనగా కరోనా మహమ్మారి ఎక్కువ కావడం వలన 17/7/20 నుండి 26/7 వరకు బంద్ పాటించగలరని మనవి చేయడమైనది. तो सर ये कब से कब तक बंद रखने वाले हैं? ये देखो 17/7 से 26/7 तक बंद करना बोल के ये कर लिए। सब ऑफिशियल वाले मिलके ये कर लिए। आप लोग खाली कपड़े की दुकान वालों का कपड़ा एंड रेडीमेड पूरा मार्केट ऑल मार्केट। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के ज़िले बीदर में आज से एक हफ्ते के लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है। बता दें कि ज़िले बीदर में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए बीदर डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन ने 15 जुलाई की रात 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था।
जिसके बाद आज बीदर समेत हुमनाबाद, बसवा कल्याण और दीगर मुकामात पर मुकम्मल बंद देखा गया। इस दौरान सिर्फ किराना, मेडिकल और तरकारी के दुकानात खुले रहेंगे, जबकि ज़राअत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली दुकानात, ऑटो पार्ट्स, मैकेनिकल वर्कशॉप्स को भी खुले रखने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह दीगर तमाम कारोबारी इदारों को बंद रखने की हिदायत है। दूसरी जानिब पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के खुले रहने की बात कही गई है। गौरतलब है कि इस दौरान इंटर स्टेट ट्रैवलिंग पर भी पाबंदी आयद की गई है। इस मौके पर बीदर डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन समेत तमाम सियासी, समाजी और मिली शख्सियात ने अवाम को घरों में ही रहने की तलखीन करते हुए अशद ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। हैदराबाद में महकमे पुलिस के CAR हेडक्वार्टर्स के 62 कोरोना मुतासरा पुलिस ऑफिसर्स के सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत करते हुए इन 62 पुलिस ऑफिसर्स को कोरोना कॉन्करर्स करार देते हुए मुबारकबाद दी। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर उन्हें एक सर्टिफिकेट और एक छोटा सा तोहफा देकर हौसला अफजाई की। इस दौरान खिताब करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुलिस ऑफिसर्स के अफराद खानदान का भी शुक्रिया अदा किया। कोरोना से सेहतियाब होकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को कोरोना के मुतालिक दूसरों को शऊर बेदार करने और मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने पर उन्होंने जोर दिया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के 62 कोरोना कॉन्करर्स जो सिटी आर्म रिजर्व के ऑफिसर्स कोरोना को हराने के बाद आज दोबारा ड्यूटी पे वापस आए, उनको वेलकम किया गया और इस वेलकम में एक बहुत जोश का माहौल था, एक बहुत कॉन्फिडेंस का माहौल था और सोसाइटी के सामने एक रोल मॉडल के तरह हमारे 62 ऑफिसर्स पेश आए। इनके फैमिली मेंबर को हमारा सलाम। हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हैदराबाद के आवाम को सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि शुरू से ही, चाहे वो कंटेनमेंट एरिया हो, लॉकडाउन हो या माइग्रेंट लेबर का मसला हो, हर सब्जेक्ट पे, हर विषय पे आवाम का पूरा सपोर्ट और पूरा कोऑपरेशन रहा है। आज हम लोग जो भी थोड़ा अच्छा काम किए हैं, ये सब पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन और उनके तरफ से जो हमारी हौसला अफजाई होती रही है, उसके कारण हम लोग कर सके हैं। और ऐसे मौके पे मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दुनिया को दिखाने का, देश को दिखाने का कि हैदराबाद सिटी पुलिस में कितना ज़्यादा जज्बा है अपने पब्लिक को सर्व करने का। मुश्किलें आएंगी, हमारे कुछ लोग बीमार भी पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारा हौसला बुलंद रहेगा। थैंक यू। तेलंगाना के महबूबाबाद में पेश आए एक ख़तरनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक लकड़ी ले जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी ज़िले के तुरूर मंडल के चिटियाला पालम में उलट गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 12 मजदूर सवार थे, जिनमें से 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। तमाम महलूकीन मजदूरों का एक ही गांव से ताल्लुक़ बताया गया है। इस अफसोसनाक हादसे के बाद गांव में गम की लहर दौड़ गई। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कल जुमे तक सेक्रेटेरिएट में इंतजामी कार्रवाई पर रहेगी पाबंदी, NGT भी कर सकती है इस मामले में सुनवाई। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असेंबली ने की वजीर सेहत इटेला राजेंद्र से मुलाकात। GHMC में मजीद कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स कायम करने का किया मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी पहुंचे उस्मानिया अस्पताल की खस्ता हाली पर KCR हुकूमत पर की शदीद तनकीद। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने किया उस्मानिया अस्पताल का दौरा। मुनासिब सहूलियात न होने के लिए हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। KCR से उस्मानिया का दौरा करने का किया मुतालबा। उस्मानिया अस्पताल को कुछ होता है तो कांग्रेस लीडर्स होंगे इसके लिए जिम्मेदार। तलसानी से निवासी यादव का दावा। उस्मानिया अस्पताल का किया दौरा।
लंगर हाउस बापू घाट को बनाया जाएगा बैनुल अक़वामी सतह का सयाहती मुकाम। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने मुताल्लिका अहदेदारों के साथ किया बापू घाट का दौरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।